आर्टिक ओशन ही क्यों? जब मैं अलास्का के इख्तिताम पे पहुंचने वाला था, आई फेल्ट समथिंग वाज मिसिंग। कुछ ऐसा जो पूरे सफर को रियल मीनिंग देता। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो और कुछ नहीं, आर्टिक ओशन है। वो पॉइंट जहां से दुनिया शुरू होती है और जहां से मेरे सफर की शुरुआत भी होनी चाहिए थी। सिर्फ अलास्का तक पहुंचना इनफ नहीं था, मुझे ऑल द वे टू द टॉप पहुंचना था, द ट्रू टॉप, द रियल आर्टिक। और इसी वजह से हम ये कर रहे हैं डेम्पस्टर हाईवे, नॉर्थ अमेरिका का सबसे जंगली, सबसे सख्त और सबसे अनफॉरगिवन रोड। यहां से हम अपने सफर की असली आगाज करेंगे। ये रास्ता उन लोगों के लिए है who understand what real challenges, जो शॉर्टकट नहीं लेते, जो असली आर्टिक ओशन तक पहुंचकर ये प्रूव करते हैं कि ये सफर सिर्फ दिल और दिमाग दोनों से होता है। और इस रास्ते के लिए सिर्फ प्लानिंग नहीं, जिगर की भी जरूरत है। और मेरे लिए ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं, ये फख्र की बात है कि मैं पहला पाकिस्तानी मोटो व्लॉगर हूँ जो असल आर्टिक ओशन तक पहुंचा। दिस इज द रियल आर्टिक ओशन। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। जी बहुत बड़ा दिन है आज जो है हम डॉसन सिटी को लीव करके जा रहे हैं आर्टिक की तरफ, आर्टिक ओशन की तरफ, जहाँ पे जेन्युइनली हम मस्तानी को और ख़ुद को जो है आर्टिक ओशन के अंदर डिप करवाएंगे। तो वहाँ की हम राइड शुरू करते हैं। कल जो था मैं इस एयरबीएनबी के ऊपर रुका हुआ था। ये मेरा एक रात के लिए बेसिकली ठिकाना था। तो इधर से जो है अब हम निकलने के टाइम है। ये बेसिकली जो सीरीज़ है जो हमारी पेंटागोनिया तक की, उसके अंदर एक ये मिनी सी मैंने सीरीज़ ऐड करी है जो कि डॉसन से लेके ठक के ऊपर जो है हम जाएंगे, जो कि आर्टिक ओशन जहाँ पर है। पोलर बेयर्स रीजन भी कंसिडर होता है। तो आई डोंट नो इफ आई एम गोना सी एनी पोलर बेयर्स और नॉट। आई डोंट वांट टू सी इट, मुझे नहीं देखना। बट एनीवे हम यहाँ से अब निकलते हैं। मगर ये हमारा जो रास्ता होगा, पहले हमारा सफ़र जो है वो यहाँ से ईगल प्लेन्स का है। तो लेट्स गो, लेट्स एंजॉय। अपने कैंप साइट पे पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में एटलीस्ट 2 दिन लगेंगे। चलें जी, दिन की हम करते हैं शुरुआत। पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा गैस स्टेशन। इधर ये छोटा सा टाउन है डॉसन आपके लिए। मैं इधर से गलियों से ही राइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बिल्डिंग ही देख सकते हैं, पुरानी वाली है। जब यहाँ पे रिवर ओवरफ्लो हो जाता है तो मुझे कल पता चला कि ये पूरा टाउन जो है बेसिकली अंडर वाटर चला जाता है। तो उन्हें एवरी ईयर बैलेंस करना पड़ता है दोबारा से। इधर बेसमेंट्स वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है क्योंकि इस ज़मीन के 4 फुट नीचे जो है वो बेसिकली आइस है। सो पेर्माफ्रॉस्ट के ऊपर जो है ये बना हुआ है पूरा टाउन। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई उन्होंने यहाँ पे ब्रिज नहीं बनाया, वो फेरी इस्तेमाल करते हैं। तो चले हम पहुँचते हैं गैस स्टेशन पे, वहाँ से कुछ खाने पीने का भी और अपना थोड़ा एसेंशियल सामान जो है ले लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। बड़ा यूनिक सा टाउन है। इधर गैस स्टेशन किधर है वो ढूंढना पड़ेगा। ये तो गैस स्टेशन फाइंड करना थोड़ा सा टास्क हो गया। जीपीएस पे लगाया है, आई थिंक यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है यार, 192 ऑलमोस्ट $1.5 का पर लीटर। तो हमारे उधर से तो महंगा है यार, बट ठीक है। मीन आपको ऐसी जगह पे मिल रहा है विच इज़ गुड। Gatorade. Can't go without this. Here, brother. Okay, so $92.91. Would you like your receipt, bud? No. Where are you going up to? Took. Oh, yeah. Toke. Arctic. Yeah, I just came from there. I was up there last week. How was the gravel? It was good. Like up the Dempster here on the Yukon side, it's a little roughy and stuff like that. But as soon as you get to the Northwest Territories, roads are way better. Okay, so from here to Eagle Plain, you say a bit rough? A little
rough, man, if you know what I mean. But then after that, you'll be good, bud. Okay, cool. All right, thank you. You have a safe drive, eh, buddy? Always, thank you. चलो जी, हो गया ये पानी वगैरह ले लिया, एनर्जी ड्रिंक ले लिए, फ्यूल फिल हो गया है। अब हम अपना करते हैं सफ़र शुरू। यहाँ से हमारा सफ़र जो है वो टोटल 408 किलोमीटर का सफ़र है, मगर सारा ऑफ रोडिंग है। तो सबसे पहले अपनी सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी हैं वो हमारी टल जाए और हमारे साथ आसानियों वाला मामला फरमाना। तो ये मुझे टेस्ट करेगी हर एंगल से, क्योंकि ये फ्रेंकली स्पीकिंग इज़ गोना बी अ वेरी 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 टफ रूट। तो नेक्स्ट 2 दिन जो है ना वो एडवेंचर एट इज बेस्ट होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये करना है, चीटिंग नहीं करनी कि भाई पोर्टो बे से ही मुड़ गए हम। हमें जेन्युइनली आर्टिक ओशन तक जाना है और फिर वहाँ से हम अपनी राइड शुरू करेंगे। You going or you coming back? Going. Going? What about you? Going. Let's go, baby. चले, मुझे थोड़ा सा वो स्वीट में लेना भूल गया था। चॉकलेट तो वो अंदर से मैंने ले ली। मतलब यार अपने आप को ट्रीट भी तो करना है। तो यहाँ पे बाइकर्स जो आपने देखा वो मिले थे, वो भी डंपस्टर कर रहे हैं। मुझे बोल रहे थे साथ चलने, मैंने कहा आप लोग चले, मैं आई विल कैच अप। तो इट विल बी फन होपफुली। इन सब के साथ कैचअप कर लेंगे भी थोड़ी देर के अंदर। 5 मिनट हो गए उन्हें निकले हुए। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन, लेट्स गेट टू डंपस्टर हाईवे। आई हैव कॉट अप, पहुंच गए उनके पास। ये पूरा ग्रुप है बेसिकली 2 4 6 7, मुझे मिला के 7 हो जाते हैं। 7 लोग हैं जो इस राइड के अंदर दिखेंगे आपको। पॉसिबली डिपेंड करता है कि वो किस तरीके राइड कर रहे हैं, मैं किस तरीके राइड कर रहा हूँ। Here we go. Welcome to the Dumpster Highway. Okay, so we finally made it to the starting point of the Dumpster Highway. The ride to Arctic starts now. अब जो है ये राइड स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आप बाइकर्स देख सकते हैं जो मेरे साथ हैं। मैं आप सबको इनसे इंट्रोड्यूस भी करवा देता हूँ। अभी बहुत डिफरेंट किस्म की बाइक्स है, वो भी बता देता हूँ। तो लेट द जर्नी बिगिन। ये है लेजेंडरी डैम्पस्टर हाईवे, कनाडा का इकलौता पब्लिक रोड जो आर्टिक सर्कल को क्रॉस करता है। जैसे ही हमने क्लॉन्डाइक रिवर के पुल को पार किया तो मुझे मालूम था कि तमाम सिविलाइजेशन को मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, एक ऐसे वीरान इलाके में जहाँ अंधेरी रात में भी सूरज चमकता है। इसकी तामीर 1979 में हुई। ये 736 किलोमीटर की लाइफलाइन दुनिया की सबसे मुश्किल विल्डरनेस में से कार्व करके बनाई गई है। डंपस्टर हाईवे की राइड जो है स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से जो 400 किलोमीटर का रास्ता है वो सारा ग्रेवल और ऑफ रोडिंग है। तो सपोजबली दिस इज़ अ वर्स्ट पैच जहाँ पे डीप ग्रेवल है और दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेक केयर। ओह मैन, यू बारली सी। एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे यूजुअली जो पिकअप ट्रक्स हैं जब वो राइड करते हुए आपको पास कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा डर्ट फ्लाई होगी। आप लिटरली आपकी विजिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पे ग्रेवल है, लूज ग्रेवल बहुत ज़्यादा है। बाज़ जगहों पे 2 इंच, बाज़ जगहों पे 1 इंच, बाज़ जगहों पे 4 इंच 6 इंच और ऑल द वे एज हाई एज 8 से 9 इंच तक जाता है। तो उस डीप ग्रेवल का ज़रा आपको ख्याल रखना है। ऑन टॉप यहाँ पे बाज़ पार्ट होल्स आते हैं जो कि बहुत बुरे हैं और दरख्तों की शेड की वजह से बाद आपको पार्ट होल्स दिखते नहीं। तो आपको एब्सोल्युटली अलर्ट होके चलाना है यहाँ पर। बट ओवरऑल यहाँ पे सीनरी जो है वो रिफाइन अमेजिंग होती चली जाएगी। अब हमारे व्हील्स के नीचे की ग्रेवल अनकाउंटलेस ट्रकर्स, एडवेंचरर्स और ड्रीमर की कहानियाँ बयां करती है। वेट रोड्स केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि वेट रोड्स के ऊपर जो है यहाँ पे स्किडिश पना शुरू हो जाता है। मगर अभी भी अच्छी कंडीशन है रोड्स की, विच इज़ गुड। इसका मतलब है यहाँ पे रात में कहीं रेन वगैरह हुई है। अमेजिंग यार, लैंडस्केप चेंज होना शुरू हो गई है। ओह केयरफुल, कीचड़ आ गई। ओह मैन, दिस इज अ बैड पोर्शन दे वर टॉकिंग अबाउट। ओके, देख के यहाँ पे चलना है। ये जो मड आ जाती है ना, ये मड बहुत खतरनाक है और ये ऐसी मड है
के ड्राई होते के साथ वो ऑलमोस्ट जैसे कंक्रीट हार्ड होना शुरू हो जाती है। अगर टायर लॉक हो गया ना, दैट बी अ प्रॉब्लम। ये यहाँ पे इसको प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उसके लिए पानी डाल रहे हैं। दिस इज व्हाई इट्स वेट। यार मडी रोड है, वरना व्यूज इतने एपिक किस्म के आ रहे हैं ना, मुझे मैसिवली फोकस रखना पड़ रहा है इधर, क्योंकि रोड बहुत स्लिपरी है। आप व्यू चेक करो यार, सुपर से ऊपर, मगर रोड, ओ माय गॉड, दिस इज टेकिंग एन एनर्जी। यहाँ पे दाखिल होते के साथ जो है ट्रेन कम्प्लीटली चेंज हो गई है। नाउ वी आर एंटरिंग द माउंटेनस रीजन जो इधर का है। आगे टूम्बस्टोन टेरिटोरियल पार्क है, कुदरत का एक बेमिसाल कारनामा। फर्स्ट मॉन्यूमेंट टूम्बस्टोन जो है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये हमारा पहला यहाँ का पॉइंट था। अब जो है हम यहाँ से वापसी जाएंगे, तो लेट्स टेक अ पिक्चर। जहाँ कदीम पहाड़ की चोटियाँ आसमान को चीरती हुई नजर आती हैं। इधर के नेटिव लोग की एक रिवायत ज़मीं पर मशहूर है। वो कहते हैं कि ये पहाड़ यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। अमेजिंग रिज लाइन ये पूरी रहो, और बीच के अंदर से दूसरे पीछे के पहाड़, इनक्रेडिबल यार। सीनरी चेंज कम्प्लीटली ना बदलती जा रही है हर माइल के साथ। और अब नोट करिएगा कि आगे जैसे हम जाएंगे ना और आगे बढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पे दरख्त जो है वो कम होते चले जाएंगे। खैर अभी तो चलेंगे काफ़ी आगे तक, बट स्लोली बट श्योरली जो है वो दरख्त गायब होना शुरू हो जाएंगे। ओह माय गुडनेस, दिस इज माइंड बॉगलिंग यार। टूम्बस्टोन के बाद हमारा सफर और भी दिलचस्प हो जाता है। यहाँ से असली आर्टिक की विल्डरनेस शुरू होती है। दिस इज अनरियल यार, ये जगह तो खूबसूरत से खूबसूरत होती जा रही है। ये रास्ता इंजीनियर क्रीक और चैपमैन लेक के पास से गुजरता है, जहाँ कुदरत ने अपने सबसे खूबसूरत नज़ारे सजाए हैं। ऐसा लगता है कि हर मोड़ पे एक नई कहानी मिलती है। ये वो जगह है जहाँ पाइपलाइन वर्कर्स और आर्टिक एक्सप्लोरर ने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। सीन ही चेंज हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पे दरख्त जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। बहुत रेयरली ये बुशेस टाइप के ही हैं, वरना यहाँ पे सीनरी जो है वो तब्दील हो चुकी है। We took a little break. We fixed his GoPro. Hopefully, should be working fine. तो अब जो है हम चल रहे हैं यहाँ से। इंशाल्लाह अब जाके रुकेंगे कैंप साइट पे। तो लेट्स डांस। Alrighty. अभी तक की राइड जो है वो एब्सोल्युटली एपिक रही है। बहुत मज़े की राइड रही है। 2-4 पैचेस बहुत अजीब गरीब से आए थे, मगर मैनेजेबल। तो लेट्स गेट टू, हमारा भी जो है 216 किलोमीटर का सफ़र है जो पूरा करना है। तो लेट्स डू दैट। वेलकम टू द लैंडस्लाइड एरिया। इधर से लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, तो हैव टू बी रियली केयरफुल अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक पोर्शन आता है जहाँ पे लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है। अब ये रास्ता जो है इस दरिया के साथ साथ चलेगा ऑल द वे हमारे कैंप तक, और इस दरिया का रंग जो है ना वो लाल है। आई थिंक इची बूट इधर होती तो वो बता देती कि कौन सा मिनरल है, क्या है, बिकॉज देयर इज अ क्वाइट ऑफ बिट ऑफ मिनरल्स इस दरिया के अंदर।
यहाँ पे रुका था सिर्फ इस जगह को देखने के लिए कि हाउ खूबसूरत और हाउ ब्यूटीफुल इट इज, जस्ट अमेजिंग, एपिक व्यू। यहाँ हम ओलिवे रिज पर रुके हैं। यहाँ डेम्पशर हाईवे का सबसे खूबसूरत तरीन मंजर है। ये रिज ओलिवी माउंटेन्स का हिस्सा है जो मिलियंस ऑफ ईयर पुराना जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की गवाही देता है। यहाँ से आर्टिक टंड्रा का एंडलेस विस्टा दिखता है। जहाँ तक नजर जाए सिर्फ कुदरत की अजमत नजर आती है। ये रिज वो जगह है जहाँ आप रियलाइज करते हैं कि आप दुनिया के कोने में खड़े हैं जहाँ कम लोग ही पहुँचते हैं। हम जो हैं इस वक्त यहाँ पर हैं, लेट्स सी इस मैप के ऊपर, राइट हियर हम इस जगह पे हैं एंड हम ये पूरा राइड करते हुए जाएंगे आर्टिक की तरफ और ये हमारी डेस्टिनेशन है। मगर आज जो है हम इधर पहुँचेंगे तो वी स्टिल गॉट वेज टू गो। आई थिंक ये लगभग 150 किलोमीटर का रास्ता रहता है। तो चलें ये रास्ता कंप्लीट करते हैं। चले जी, बाकी हमारा रास्ता जो है 110 किलोमीटर का रहता है। मैंने 150 बोला था, 150 नहीं 110 किलोमीटर का। एंड देन वहाँ से हम पहुँचेंगे अपने कैंपिंग साइट के ऊपर। तो चलें कैंपिंग साइट पे पहुँचते हैं। दूसरे जो हैं उनका पता नहीं किधर है, वो शायद पीछे रुक गए कहीं। पर मैं जो हूँ मतलब कंटिन्यू करते हैं कैंपिंग साइट के ऊपर ही मिलेंगे। आप सबको जो है उनसे इंट्रोड्यूस भी करवाना है, वहाँ पे आप सबको मिलवाना भी है। अमेजिंग फैमिली है जो चल रही है। तो खैर चलें अभी हम अपना रास्ता करते हैं। यहाँ की खामोशी और वैस्टनेस आपको हम्बल कर देती है। ये आर्टिक की असली पावर है। Alhamdulillah, we made it to the Eagle Plain. यहाँ पे हमें फ्यूल भी मिलेगा, खाने को भी मिल जाएगा, कैंपिंग भी हो जाएगी, या होटल के अंदर अगर रूम मिला तो शायद वो ले जाए, डिपेंड करता है। बट ये चलो पार्टी भी आ गई है। सोच ये रहा हूँ पहले अभी फुल करवा लेते हैं फ्यूल ताकि टेंशन दूर हो जाए, फिर आप सबको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनसे। Alright, we finally made it to the campsite. This is called Eagles Plain. We're here camping. जो है camping करेंगे। मैंने food को order कर दिया है and then once the food come, I will show you the food and I will introduce you to everyone who's riding. I'm riding with. They're not riding with me. I'm riding with them. तो वो मैं आप सबसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, उधर अपने खाने का वेट कर रहे हैं। Alright, let me introduce you guys to this lady right here. She's the Evel Knievel of this group. She likes to do wheeling while riding. Then we have her son here who was helping everyone out. Then the daughter-in-law, she's more of a backup person if something goes wrong. Riding tomorrow. You're riding tomorrow. Very nice. Then we have, I'm sorry, I forgot your name. Angela. And then that's her husband. And then we have rest of the crew here. Angela's dad, Wayne. That's Angela's dad, Wayne. So, His brother, Larry. His wife, Roy. hi. Son, Norm. Norm, yes. He's the guy who has been riding with me basically throughout the way. He's more of a aggressive rider. This gentleman right here, stop looking at me, camera. This way, right there, Hayden. So now the plan is eat food, camp tonight, tomorrow morning we will go to Inuvik. So let's call it an end. For dinner we have fries, fish burger with chili sauce, tomato and lettuce. Our fish and chips are still coming. If you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. And if you like the video, do hit that big thumbs up.
कमेंट में मुझे बताइएगा कौन सा सीन आपको अच्छा लगा, कौन सी जगह अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद। सी यू गाइस टुमारो। खुदा हाफिज़।